साचे श्री राधा रमण झूठो है संसार, बाजीगर को खेल है मिटत न लागत बार। ईश्वर सत्य है बाकी सब मिथ्या है। कोशिश करना कि इस जिह्वा से निरंतर भगवान का नाम निकलता रहे, क्योंकि अंत समय में अगर कुछ काम आएगा तो भगवान का नाम काम में आएगा, बाकी सब यहीं पड़ा रह जाएगा। जाएंगे जब जहां से कुछ भी न पास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा अपना लिवाज होगा। एक दिन ये संसार की सारी संपत्ति यहीं पड़ी रह जाएगी। तुम्हारे द्वारा किया हुआ अच्छा बुरा कर्म ही तुम्हारे साथ जाना है। और विपत्ति में अगर कुछ साथ जाएगा तो नाम। और एक बात और ध्यान से सुनना, अगर तुम्हारे जीवन में कभी कष्ट आवे और वो चला जावे, जीवन में कोई तकलीफ आई हो, कोई समस्या आया हो, कोई कष्ट आया हो, और अगर वो चली जाए तो समझ लियो कि आज भी भगवान की कृपा तुम्हारे घर पे है, आज भी भजन की ताकत तुम्हारे लगा है। और जीवन में कोई कष्ट आवे और ना जा रहा हो तो कई बार लोग जब बहुत तकलीफ में रहते हैं तो फिर भी इतने तक कह देते कि अब तो हम भगवान से भरोसा उठ गओ, अब तो भगवान है ही नहीं। ऐसा कभी मत कहना। जीवन में कष्ट आवे और अगर नहीं जा रहा होए तो जाने कहियो कि भगवान नहीं आ के हम भगवान से भरोसा उठ गओ। फिर जा सोचियो कि हम आओ भजन कम पर गओ, अपनो भजन बढ़ा दियो, बस सीधी बात। और जैसे ही आपका भजन बढ़ेगा तो घर में से संकट अपने आप दूर हो जाएंगे, क्योंकि जिसके पास भजन का बल है, इतने तो जजमान ही भजन है। जजमान के परिवार में जाने के ने पर तुझे के भजन करो, भजन को देख ले सो खबर आ जा तुझे माला उठाने। क्यों भाई जजमान, दिन में 10-20 बेर तो को नहीं तो मताई तो नाव लेता ही हुई है कि भजन खबर आ जा तुझे पांव पर यहाँ भगवान के। तो निवेदन बस हम ये कर रहे हैं कि जीवन में अगर कोई कष्ट आवे, मंच का है हल रही का पर आई, तो ये मत कहना कि हमारा भगवान से भरोसा उठ गया। सोनू भैया एक मीटिंग ते डाल दो तो पुरुष वर्ग ते आ जाए हैं। कहाँ रखी मीटिंग, डालो। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, काशी विश्वनाथ की जय हो। तो अपना भजन बढ़ाओ, सीधी बात। आज की चर्चा यहां से प्रारंभ है, ध्यान से सुनना। पानी के पास सब कुछ है, पानी के पास सब कुछ है, बस एक चीज नहीं है। ध्यान से समझ जाइयो बात। पानी के पास सब कुछ है, बस एक चीज नहीं है।
पृथ्वी के पास सब कुछ है, बस एक चीज नहीं है। आकाश के पास सब कुछ है, बस एक चीज नहीं है। और आज के आदमी के पास में भी सब कुछ है, बस एक चीज नहीं है। पानी के पास सब कुछ है, बस एक चीज नहीं है। पृथ्वी के पास सब कुछ है, बस एक चीज नहीं है। आज के आदमी के लगा सब कछु है, एक चीज नहीं है। और आसमान के पास सब कछु है, बस एक चीज नहीं है। पानी के पास क्या नहीं है? पानी के पास क्या नहीं है? पानी के पास सब कुछ है, बस छुआछूत नहीं है। पानी ने कब छुआछूत करी? अमीर की भी प्यास बुझा रहा हो, गरीब की भी प्यास बुझा रहा हो, पुण्यात्मा की भी प्यास बुझा रहा हो और पापी की भी प्यास बुझा रहा हो। स्त्री की भी प्यास, पुरुष की प्यास, बच्चों की प्यास, बूढ़े की प्यास। कभी छुआछूत किया पानी ने? कभी छुआछूत नहीं किया। ये गुण जीवन में पानी से जरूर सीखना। और देखो भैया, अगर छुआछूत करने ही है तो आदमी से न करो, उसके कर्मों से करो। आदमी से छुआछूत मत करो, उसके कर्म से डरो। और अगर छुआछूत करने ही है तो हम बता रहे कि इतनी चीजों से करियो। सबसे पहले बिजली के नंगे तार को छीबे में डराइए। बताओ छक्को छीए तुम्हारों में से? बिजली को नंगो तार को छीए बताओ। अगर छुआछूत करने ही है तो बिच्छू के डंक को छीबे में डराइए। अगर छुआछूत करने ही है तो सांप के मुंह से डराइयो। और सांप बारे मोजे से आदमी से भी डराइयो। कछु कछु जब बोलत है सो जहर सो योगलत है। अरे यही मुंह से अच्छो बोलने सो अच्छो काहे नहीं बोल पा रहे? बाणी तो बोलनी है, पर अगर वही बाणी अच्छी निकल जाए, एक बात से समझियो कि बोलने कैसो है। एक आदमी सवेरे सवेरे गो नाश्ता करवे, पोहा बन गो तो जलेबी वो बना रहो तो जैसे ही उन्हें करैया में से जलेबी निकाली तो जो तक खड़ो तो कहने लगे ले आओ जलेबी। कहने लगे 2 मिनट तो रुक जा। बोले काहे? बोले को चाशनी में तो डाल दें। अब जलेबी तो बन गई, खावे के लायक हो गई, पर अगर चाशनी में गिर जाए तो स्वाद और प्यारो हो जाए कि नहीं हो जाए। खावे को तो तुम करज्जे में से निकाल के भी खा सकते तुरंत, पर अगर चाशनी में वह जलेबी गिर जाए तो को टेस्ट और बढ़ जाए। ऐसा ही पानी तो तुम्हें भगवान ने दी है, बोलने तो है ही, पर तन्नक प्रेम की चाशनी में और डुबोले सो ये वाणी को स्वाद बन जाए। तो बिजली के नंगे तार को छूने से डरना, बिच्छू के डंक को छीवे से डराइयो, सांप के मुंह से डराइयो, और सांप जैसे मुंह बारे आदमी से भी डराइयो, से दूर ही रहियो। तो पानी से ये गुण सीखना। देखो हम एक बात और बहुत कड़वी बोले, कोई भी जाति नीच नहीं होती, उसके कर्म नीच होते हैं। कोई भी जाति
नीच नहीं होती, पर हर जात में 2-4 नीच जरूर रहते हैं। जबल को गारंटी जानिए, कोई भी जाति नीच नहीं होती, पर हर जाति में 2-4 नीच जरूर रहते हैं। आदमी से नहीं, आदमी के कर्मों से नफरत करो। तो पानी के पास सब कुछ है, छुआछूत नहीं है। पृथ्वी के पास सब कुछ है, बस एक चीज नहीं है, का पृथ्वी के लगा अहंकार नहीं है, घमंड नहीं है पृथ्वी को। अरबों खरबों कुंटल सोनो दबो है पृथ्वी में, खजाने गड़े हैं, पर पृथ्वी को घमंड नहीं है। और इतने कहूं, सोने की चेन पहन ली 2-3 तोला की, तो आदमी कहूं जा सो कॉलर के ऊपर निकाल के डारत है कि सब देख लेते कि हम चेन पहरे हैं। सोने की चेन अगर गले में गिर गई तो आदमी की चाल बदल जाए। अच्छा, एक और ध्यान दियो, जे के गले में जितनी मोटी चेन वो उतना ही बेचैन। हाँ, जिसके गले में जितनी मोटी चेन वो उतना ही बेचैन। एक बात और समझना, गले में अगर सोने की चेन रहेगी तो चोर की नजर होगी, होगी कि नहीं होगी? गले में अगर सोने की चेन रहेगी तो चोर की नजर होगी, और गले में अगर तुलसी की माला रहेगी तो फिर माखन चोर की नजर रहेगी तुम्हारे ऊपर। अब फैसला तुम्हें करना है कि तुम्हारी ऊपर चोर की नजर रहे कि माखन चोर की नजर रहे। किसी चीज का कोई घमंड मत करना। अब अपन ने कोरोना में देख लो, नहीं देखो, जौन 50-50 हजार को सूट पहनते, उनको 50 रुपया की अलवान नहीं मिली, आखिरी में उड़ावे, झिल्ली में लपेट के फेंक दे गए, नहीं फेंक दे गए। का चीज को घमंड करो, हमें जा बताओ। अरे एक पानी का बुदबुदा है ये जिंदगी, न जाने कब खत्म हो जाए। और अगर ये भय अपन को बनो रहे, 2 चीजों हो कबू ने भूल गयो जिंदगी में, तुम कबू नुकसान में जा ही नहीं सकत, तुमसे कोई को गलत हो ही नहीं सकत। बस 2 चीजें ने भूल गयो। कौन सी? कि 2 बातों को भूल मत, जो चाहे कल्याण, नारायण एक मौत को, दूजे श्री भगवान। 2 चीजें भूल गई न कहूं, एक मौत और एक परमात्मा। अगर तुम्हें ये पता बना रहे कि हमें एक ना एक दिन यहां से जाना है, अच्छा वो कबू भी जा सका, कबू भी जा सका, तो को दिन फिक्स नहीं है, न समय फिक्स आए कि कबे जाने, हो सकत कब अब भाई चले जाए। कभी भी तुम इस दुनिया से विदा हो सकते हो। इसलिए 2 चीजें याद रखो, एक तो हमें मरना है और दूसरा परमात्मा है। तो कोनो चीज को घमंड न करियो भैया, जिंदगी में कोई मतलब नहीं है घमंड करे से। तो पानी के पास सब कुछ है, छुआछूत नहीं है, पृथ्वी के लगा सब कछु है, पर अहंकार नहीं है। आसमान के पास सब कछु है,
बस एक चीज नहीं है। कहा आसमान के पास सब कुछ है, पर क्या पिलर नहीं लगो के लगो है। तुम उन्होंने देखो कहूं खम्मा पे सदो हो, ये 10-20 तापे लगावे 150 पाइप ठोकने पड़े, और उन्हें इतनो बड़ो आसमान सदा दो और कहूं एक पिलर नहीं लगाओ। तो आसमान से जीवन में ये शिक्षा लेना, ये शिक्षा लेना कि जो आसमान परमात्मा के सहारे चल रहा है, तो हमारे जीवन की नैया भी परमात्मा के सहारे ही चलेगी। वही इस जीवन नैया को हमारी पार लगाएगा। अरे चल रहा है, ऐसे हमारा आपका जीवन भी परमात्मा के ही सहारे हो, क्योंकि दुनिया का कोई सहारा अंत समय में तुम्हारा साथ नहीं देगा। आखिरी में तो भगवान ही संग दे हैं बस। अब वो तुम ऐसो भी समझ सकत हो, जब अपने घर में शादी होत है तो जितनी भीड़ पंगत में रहत है, उतनी का बारात में बचत है नहीं बचत। अच्छा, जितनी भीड़ बारात में रहत है, उतनी का जयमाला में बचत है नहीं बचत। जितनी भीड़ जयमाला में रहत है, उतनी का चढ़ाव चढ़वे में बचत नहीं बचत। और जितनी भीड़ चढ़ाव चढ़वे में रहत है, उतनी का विदा में बचत नहीं बचत। विदाई में लड़का अकेला खड़ा होगा और लड़की अकेली खड़ी होगी। यही बात अपने दिमाग में डाल ले भैया, कि जब इते की विदाई में कोई संगे खड़ो नहीं भाव, और जोंदना इते से विदाई हुज्जे ओदना को खड़ो हुज्जे तुम्हारे संगे। कोई परिवार वाला साथ नहीं जाएगा। एक जगह एक पंडित जी ऐसा ही प्रवचन कर रहे थे। एक लड़का खड़ो होगा, बोले गुरुजी तुम्हारों की ये बातें आए, अगर अब भाई हमारे घर को पता लग जाए कि हमें कछु होगा तो हमारे आधे घर के मार जाए। बाबा जी बोले काहे को लगे हो? बोले नहीं नहीं गुरुजी, हमारे मताई बाप तो रह ही नहीं सकत, और घरवारी तो सुने और पागल हो जे, भज्जा मार जे। बाबा जी बोले तो तुम एक काम करो, हम तुम्हें क्रिया सिखा रहे हैं, 1 घंटा के लाने तुम सांस साध जे हो, और कल देख लियो कि कोकत तो तुम्हें चाहत है। बाबा जी ने वह क्रिया सिखा दी। बाबा जी बोले कि तुम ठीक 9 बजे सांस साध जाइयो, 10 बजे हम आ जाए। चेला बोलो मनो ऐसो करियो कि आई जज्जो, न तुम आओ ने जो घर के हमें जिंदाई में धार देवे। बाबा जी बोले नहीं नहीं ठीक 9:45 बजे हम पहुंच जाए घरे। जो सवेरे 9 बजे उठो, अगिरो और सांस साध गाओ, और भैया रो बाप, धाई मच गई, सब रो रहे हैं। अरे घरवाली अलग, बहू दद्दा अलग, भज्जा और रिश्तेदार अलग। जो डरो डरो देख रहा हो कि देखो बाबा कह रहा हो तो कोई फर्क नहीं पा रहे, और हमारे घर के भाई जा रहे पागल। 9:45 बजे बाबा जी आ गए। अभी तो पूरे घर के रो ही रहे थे। बाबा जी पहुंचे ओकी पत्नी के, जाके बोले कि काय बारे? बोले गुरुजी लुट गए, बर्बाद हो गए, तो अब भाई मर जाए बिना हम रह ही नहीं सकत।
बाबा जी बोले तो हम एक दवाई जाना था, तुम चाहो तो तुम्हारी जिंदगी हम घर वाले को दे दे, मोने तुम मर जाओ। ये बात तो मोंग गई। कहने लगी मनो अपनी राई राई से बाल बच्चों को का बच्चे। बाबा जी सर के से डुकरा बैठो तो बोले दादा कहो तो तुम्हारी जिंदगी हम मोड़ा खोदा दे रहा है। दादा कहने लगे फिर डुकर क्या कौन के सहारे रे? डुकर क्या से कही कि तुम दे दे अपनी जिंदगी। कहने लगी फिर डुकरा को पानी को दे। अब वो परो परो सुन रहा तो करे बाबा तो सही कह रहा तो। कहने का मतलब ये है कि आखिरी में कोई साथ नहीं देगा। जीते जी सारे रिश्ते हैं, सारे नाते हैं। अच्छा सही बताओ, जब कोऊ के घरे कोऊ मरा थे, वो मरे मराए पे चढ़ चढ़ बैठा था। 6-6 आदमी तानत को, 6-6 आदमी तानत हैं। ऐसो लगा थे घर के 10-12 मर जे संग नहीं लगे। आधा घंटा बाद मरघटा में दाव लूघरा। अब कई बरभान को का करने, इलाहाबाद को ये है कहा अब भाई तो मरे जा रहे थे, अब सब भूल गए। दिखान लगो इलाहाबाद और बनारस दुनिया के। ये संसार तभी तक प्रेम करता है जब तक परमात्मा इस आत्मा में वास कर रहा है। आज जिस दिन परमात्मा ने शरीर का त्याग कर दिया, उस दिन ये घर वाले भी आग के हवाले कर देंगे, ये छोड़ने वाले नहीं हैं। तो आसमान से ये गुण लो, रहो संसार में, न जग छोड़ो न हरि भूलो, करो कर्म जिंदगानी में, ओ दुनिया में रहो ऐसे जैसे कमल रहता है पानी में। संसार छोड़वे की जरूरत नहीं है। कहां जे हो संसार छोड़ के, रहना तो यहीं पड़ेगा इसी संसार में। पर संसार के कार्य करते करते उस परमात्मा को मत भूल जाओ। उस ईश्वर की याद करे रहो, उसको मत भूल जाओ। ईश्वर को मत भूलो, रहो संसार में पर याद। पहले तो उन्होंने देखो, ये पहले जो माता जी हरे पानी भरवे जाती, पहले कुआ से पानी भरो जातो, 1 गुंडी 2 गुंडी 3-3 धरे और 2 हाथ नीचे करें और बतिया चली आती। अब तो आजकल सरकार ने कुआ बंद करवा दे। काशी माताएं धमकी देती कि अगर हमें माए के न जान दो, हम कुआ में कूद के मार जाए। सरकार ने पूरे कुआ पुरवा दे, नल लगवा दे। अब को नहीं कहते कि हमें माए के नहीं जान दे तो हम नल की टोटी में पड़ के मार जाए, है ना। तो जैसे वो माताएं पानी भरने जाती थी और दोनों हाथ नीचे रहते थे पर मन मटके पे रहता था, ऐसे ही तुम भी संसार में रहो पर इस मन रूपी को, मनमोहन रूपी मटके से जोड़े रखो। मन को भगवान से जोड़े रहो अपने मन को। तो आकाश से ये शिक्षा लेना कि हमारे सहारे तो भगवान हैं, उनके अलावा अपना कोई नहीं है। तो पानी के पास सब कुछ है, छुआछूत नहीं है। पृथ्वी के पास सब कछु है पर घमंड नहीं है। आसमान के लगा सब कछु है पर खम्मा नहीं है।
और आज के आदमी के लगा सब कछु है, बस एक चीज नहीं है। बताओ का नहीं है आज के आदमी के लगा? सब कछु है आज के आदमी के लगा, अकेली शांति नहीं है के है। सब कछु है पर शांति नहीं है। अच्छा, हर आदमी शांति को भटक रहा हो। तुम्हारे भी तो कथा में यही हुआ है कि हमें शांति मिल जाए, नहीं आए। छह कारण से आदमी कथा सुनत है, करवाऊ थे। सिर्फ 6 कारण हैं। 6 कारण से आदमी कथा में आऊ थे। पहलो, पाप और पुण्य। हमारे पाप मिट जाए और पुण्य बढ़ जाए। तीसरे चौथे हैं नरक और स्वर्ग। हमें नरक नहीं जाने पड़े, हमें स्वर्ग मिल जाए। यही से सुन जाए ना कथा के अपन नरक को न जाए। और फिर है हानि और लाभ। नुकसान होए ने और अच्छो भगवान पैसा देवे, माने कृपा बनी रेवे भगवान की। इन 6 कारण से अपन कथा सुनत करत हैं। तो इतने जितने आए हो वे सब शांति के लाने आए हो कि तुम्हें शांति मिल जाए, है ना? अच्छा, आए शांति को हो, पर शांति चाहे ने को नहीं है। ईमानदारी से बता, अच्छा कौन को चाहे शांति? ऐसा भाई को मंच पे आवे और कहे गुरुजी हमें शांति मिल जाए, और कहूं कह दे में कि जाओ तुम घरे जाकर शांत हो जज्जो। अब बैलड़ पर के तुम हमारे मारवे की सोच रहा है। शांति चाहने सबको, पर ले को नहीं रहो, है ना? चाहिए सबको पर ले कोई नहीं रहा है। तो शांति कहां मिलेगी? बोले शांति भगवान शिव की कृपा से मिलेगी। शांति अगर कहीं मिलेगी तो भगवान भोलेनाथ की कृपा से ही मिलेगी, और कहीं शांति मिलने वाली नहीं है। क्योंकि शिव शांति का तो ही स्वरूप है। शिव ही शांति है, शिव ही संसार है, और शिव ही सृष्टि है। सब कुछ शिव तत्व है। और शिव में से एक मात्रा हटा दो ई की, तो का बचे? 100। शिव लिखो, उनमें से ई की मात्रा हटा दो तो क्या बचेगा? सब। मतलब अगर इंसान के भीतर से ईमानदारी न कर जाए तो वो को होगा सब। इंसान के अंदर से इंसानियत चली जाए तो वो को होगा सब। इंसान के अंदर से इंतजार चलो जाए तो वो को होगा सब। इंतजार अच्छे समय का, हाँ, इंतजार परमात्मा से मिलने का। क्योंकि यहां बलवान सिर्फ समय है। समय को अंतर जो होते, जो तुम्हें गालियां दे रहे हो खराब समय में, जो तुम्हें खराब समय में गाली दे रहे हो, अरे कहूं तुम्हारा समय पलट जाए तो वे ताली देने लगा, तुम्हारे लाने ताली बजाने लगा थे। गाली वाले भी ताली बजाते हैं। ये समय की मांग है, समय भर अच्छा हो। ये तो कोऊ के संग कोऊ नहीं है। या बिल्कुल को 100% बात लिख लियो। यहां किसी के साथ कोई नहीं है तो भीड़ काय की आए? समय की।
आदमी क्या, तो उनके संगे 50 आदमी परमानेंट, उनके संगे 25, उनके संगे 500, ये तो कोऊ के संगे कोऊ नहीं है। फिर जब भीड़ काय की है, बोले जब भीड़ है समय की, अब उनको समय अच्छो है, तो 50 की भीड़ आगे पीछे चल रही, और जो दिन समय खराब आउ थे सो सगे भी कट के गली में कर जाते, सगे भी गली काट के निकल जाते हैं प्यारे। इसलिए भगवान से प्रार्थना करो कि तुम्हारा समय अच्छा बना रहे। और समय की कीमत जानना चाहते हो? 1 साल कितना कीमती होता है, अगर ये जानना चाहते हो तो किसी विद्यार्थी से पूछना, जिन्हें साल भर पढ़ाई करी, पेपर दिया और फेल हो गया, उससे पूछो कि 1 साल उसके लिए कितनी कीमती निकल गई। 1 साल की कीमत कोई पढ़ने वाला विद्यार्थी बता सकता है। 1 महीने की कीमत क्या होती है, उस परिवार से पूछना। 12 साल तक घर में कोई किलकारी नहीं आई, भगवान की कृपा हुई, पूरा घर प्रसन्न हो गया। और 1 महीने का गर्भ जब खंडित हुआ तो उस परिवार से पूछना कि वो 1 महीने का गर्भ खंडित होने पर वो 1 महीने की कीमत क्या होती है। 1 दिन की कीमत जानने हुए तो मजूर से पूछियो, जो सवेरे आशा लगा के मजूरी खुंगाओ और दिन भर उन्हें अपनो पसीना बहाओ, कि शाम को जो मजूरी मिले है मोड़ी मोड़ा बैठ के प्रेम से रोटी खे हैं, पर शाम को मालक ने कह दी के हिसाब कल हुई है। अब उसे पूछो जे के घरे आटा दाल नमक नहीं है और तुमने कह दिया कि हिसाब कल होगा, अब वो कितनो खास दिन करेगा कि वो कहूं और मजूरी कर ले तो दिन भर की कीमत वो मजूर बता सकता है। 1 सेकंड की भी कीमत है। 1 सेकंड जीवन में कितने मायने रखता है, ये कभी उससे पूछना जो दौड़ में भाग लेता है। दोनों एक साथ क्रीज पर लाइन पर पहुंचे, अरे को विश्वास होगा कि हम तो जीत ही गए, जो न पीछे वाले ने उचट के पालो छीलो, अब 1 सेकंडों के लाने रह गओ, अगर वो 1 सेकंड और आगे बढ़ गओ हो तो विजेता वो हो। तो 1 सेकंड की भी कीमत है जीवन में, और हमारा तो इतना कीमती जीवन ही निकल गया। कई आदमी कहते महाराज हम तो अपनो टेम काट रहे, अरे राम 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 राम, इतने टेम कम पर रहो और तुम टेम काट रहे। कई आदमी टेम काटत हैं। एक ट्रेन में ऊपर की बर्थ पे 2 आदमी बैठे थे, एक ने कही तुम कहाँ के आओ, कहने लगे सागर के, वो कहने लगे वार उताई के तो हम यहाँ, कहने लगे तुम कौन मोहल्ला में रहे, बोले मड़िया बिट्ठल नगर में, अरे बोले उताई तो हम रे, बोले तुम्हारा घर कहाँ है, बोले पहली कुलिया में, अरे बोले उताई तो हम आओ है, बोले तुम्हारा मकान नंबर का है, बोले 20, बोले बोई तो हम आओ है। सुने थे एक दादा बैठ तो गुस्सा आ गई कि ये कई सागर के, ये कई मोहल्ला के, ये कई घर में रह। दादा बोले यार तुम्हारे कर क्या यार है, कहने लगे हम तना टेम या काट रहे, हमारे बाप बेटा यहाँ आदमी ऐसो भी टेम काट रहे, जबकि यहाँ एक एक पल बहुत कीमती है प्यारे। जो पल चला गया है वो लौट करके नहीं आएगा। इसलिए
अगर घर की तुलसी सूख रही है, बार बार तुम्हारे तुलसी लगाने पर तुलसी सूख रही है, तो समझ लेना कि तुम्हारे घर में कोई भयंकर समस्या आने वाली है। तुलसी का सूखना मतलब घर में ये संकेत है कि अब सुधर जाओ, अच्छी गली चलन लगो, काय से तुम्हारे विनाश को समय बन रहा है। इसलिए घर में तुलसी नहीं सूखनी चाहिए। तुलसी किस कारण से सूखती है, ध्यान से सुनना। तुलसी घर में सूखती है, हमारी बात को बड़ी मर्यादा में समझ लियो। जब माताएं रजस्वला धर्म से हों, मासिक धर्म से हों, तो कोशिश करना कि जहां तक तुलसी की छाया पड़ती हो वहां तक मत जाना उतने दिनों में। अगर रजस्वला नारी जहां तक तुलसी की छाया पड़ती है वहां तक चली जाती है तो वो तुलसी अपना तेज छोड़ देती है। अब आज तोड़ दे अच्छी भागे आ भाई आते आजकल के मोड़ी मोड़ा भी दद्दा। आजकल लोग कहते कि ये सब ढकिया नूसी बातें हैं, इनका कोई मतलब नहीं है। हम ये तो कह नहीं सकते ऐसा करना, क्योंकि हमें कहने में पाप है। पर अगर धोखे से भी रजस्वला नारी की छाया तुलसी पे पड़ जाएगी तो माता तुलसी सूख जाएंगी। और इसका एक प्रभाव है आज भी। अगर पापड़ बन रहे हों और रजस्वला नारी वहां पहुंच जाए तो उन पापड़ का कलर लाल पड़ जाता है। आज भी कलयुग में ये प्रमाण है, वो पापड़ का कलर लाल हो जाता है। तो घर में तुलसी का सूखना अच्छी बात नहीं है। और बार बार अगर तुलसी लगा रहे हो और तुलसी सूख रही है तो एक काम जरूर कर लियो। क्या काम? 11 दिन या 21 दिन तक जो गैया दूध देती हो, एक रोटी पे थोड़ा सा गुड़ और चना रख के गैया को खिला देना रोज, जो दूध देने वाली गाय हो। और हाथ जोड़ के उस गैया से कहना कि हमारे घर की तुलसी सूखना बंद कर दो, तो तुम्हारे घर में तुलसी सूखना बंद हो जाएगा। करके देख लेना। तो बात चल रही थी कि जब शिव महापुराण की कथा हो तो वहां केल का वृक्ष हो, और जहां भागवत और राम कथा हो वहां तुलसी का वृक्ष जरूर होना चाहिए। दूसरा नियम, शिव महापुराण का भंडारा जरूर होना चाहिए। अब भंडारे में पहला भोजन किसको कराना चाहिए? भंडारे में शिव महापुराण का पहला भोजन 2 बटकों को कराना चाहिए। बटुक ब्राह्मण माने जिनका ब्याह ना हुआ हो, ऐसे 2 बटुक ब्राह्मण पहले भोजन करें। अब भोजन में उनको क्या कराना चाहिए? लिखा है पुराण में कि गैया के दूध में खीर बना के शहद डाल करके, और अगर 2 बटुक ब्राह्मणों को भोजन करा दिया जाए तो जो भी अपराध हमसे कथा के दौरान होते हैं वो भगवान शंकर सारे अपराध माफ कर देते हैं।
शिव महापुराण की कथा में तीसरा, शिव जी की कथा सुनो, शिव जी के मंदिर जाओ, कभी रुद्री बनाओ, शिव अभिषेक करो तो सिर पे कपड़ा नहीं डालना चाहिए। कबहू भी शंकर जी के मंदिर सिर पे तौलिया बांध के नहीं जाइयो। शिव महापुराण की कथा सिर पे कपड़ा डाल के नहीं सुनियो। पर जो नियम आए अकेले पुरुष वर्ग को, माताओं को नहीं ना कल से बिल्कुल मोहल्ला के कहें अच्छी कथा भाई रे ने के क्या अच्छी कथा करवाई भजन महाराज तुमने, वे तो ऊंचा ही नहीं ढाका तुमो, बताओ। सुहागन नारी ध्यान से सुन लेना, 4 जगह खाली सिर मत जाना। सुहागन माताएं 4 जगह खाली सिर ना जाएं, भूल के कबू जिंदगी में। पहलो जहां मरग मौत भई होए, चाहे बिटिया मायके में कायने जा रही होए, पर अगर जाए तो सिर पे कपड़ा डाल के जाए, वरना वो के पति को जीवन में बहुत कष्ट भोगने पड़ा था। अब ध्यान रखिए इन बातों को। बेटी अगर मायके में भी किसी के यहाँ बैठने जा रही है तो सिर पे कपड़ा डाल के जाए, वरना उसके पति को जीवन में कष्ट भोगना पड़ेगा। जे के सोर सूतक होए, बाल बच्चों भाव होए, अगर बिटिया मायके में हो और अगर उनके घरे जा रही है तो सिर पे कपड़ा डाल के जाए, वरना उसकी संतान जीवन में परेशान रहे। तीसरा, अपने गुरु के पास, जिस गुरु से तुमने दीक्षा ली हो, और अगर वो गुरु जी तुम्हें कहूं मिल जाए तो तुरंत सिर पे कपड़ा डाल लो। और चौथो है भगवान की कथा में मंदिर सत्संग। सुहागन नारी मायके में भी अगर मंदिर जल चढ़ावे जा रही तो सिर पे चुनरिया डाल के जाए, कथा में बैठी तो सिर पे कपड़ा डाल के बैठे। अब इतने में गड़ रहा हो तो इतने ही में डाल ले। कहूं उत्ते में नहीं गड़ रही होए तो हम फांसी लगाए ले तार पे, और अब क्या करें? अभी ऐसे ज्यादा खराब का कहें और हम हैं, बताओ। हमारे बहुत स्नेही, परम सम्मानीय और बड़े अच्छे रसिक कथा के प्रवक्ता आचार्य राम स्वरूप जी हल्लू भैया उपस्थित हैं, उनका बहुत बहुत मान है। यहाँ विराजो, व्यासों की जगह ये है। आइए आइए। वृंदावन बिहारी लाल की, राधा माधव सरकार की। आइए महाराज। तो 4 जगह माताएं सिर पे कपड़ा डाल के जाएं, पर पुरुष वर्ग जब शिव के मंदिर पे जाए तो सिर पे कपड़ा न डाले। जो शिव जी की आराधना सिर पे कपड़ा डाल के करते हैं, उनकी संतान उनके कुल को कलंक लगाने वाली हो जाती है। ऐसा शिव महापुराण के अध्याय नंबर 6 के श्लोक नंबर 43 में लिखा है कि जो पुरुष सिर पे कपड़ा डालकर शिवाराधना करेगा, उसकी संतान उसके कुल में कलंक लगाने वाली हो जाएगी। चौथा नियम शिव महापुराण का ये है, कथा कराने वाला कुछ दान करे चाहे न करे, पर एक कंबल का दान जरूर करे। शिव महापुराण की कथा कराने वाला कुछ दान करे चाहे न करे, पर एक कंबल का दान जरूर करे। अच्छा, हम ऐसे नहीं कह रहे मिश्रा जी के हमें दे दियो, हमारे घरे तो ऐसा ही जगह नहीं है। पर हाँ, अभी जब ठंडी पड़े, तुम्हें ऐसा लगे मोहल्ले में कि कोई गरीब परिवार है, इसकी माली हालत ठीक नहीं है,
और ठंड में ठुठुर रहा है तो एक कंबल लेके उसको जरूर दान कर देना। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। हम तो कहते जो कथा सुने उनको भी नियम है। ठंड में कोशिश करियो माता जी हलो, जो तुम्हारे बच्चों ने कपड़ा रिजेक्ट कर दे हो कि नहीं मम्मी जब फैशन चली गई अब जा स्वेटर हमने पहने, अलवारी में न धरियो, बस धरी धरी डबल तो होने जे के हो जे। आजकल तो दद्दा इतनी होशियार हैं कि वे तबलियां ले लेते, आओ पुराने कपड़ों में बोगना खरीद लेते। मनो गरीबों को नहीं दो चाहत। इस कदर की चिकटियाई भर गई है आज के आदमी की। अगर तुम्हारे बच्चों ने कपड़े रिजेक्ट कर दिए हों और तुम्हारी अलमारी में पड़े हों और ठंड में अगर तुम्हें कोनो गरीब मतारी को बाल बच्चों ठिठुरत दिखा जाए तो वह स्वेटर उठा के उनको पहरा दियो। तुम वो गरीब मतारी के बच्चा को तन ढांक दियो। भगवान तुम्हारे बेटा की बाल लंबी आयु करें, वो सारे संकट हर लें, क्योंकि दुआ और बद्दुआ कभी खाली नहीं जाती। कोशिश करना इस जीवन में किसी की बद्दुआ मत लेना। पहले पुरुष वर्ग जानते होंगे, जो विश्वकर्मा जी लोग होते थे उनके धोकनी होती थी और उसमें मरी खाल लगी रहती थी, और उस मरी खाल की धोकनी से इतना ठोस लोहा भी गल जाता है। मरी खाल की फूंक से लोहो गल गओ और जे की जिंदा बद्दुआ वाले हो तो का हुई है। जीवन में जितना इकट्ठा करना आशीर्वाद इकट्ठा करना, किसी की बद्दुआ ना लग जाए वरना तो गड़बड़ हो जाएगा। जब दवाई डॉक्टर की काम नहीं आती तो फिर दुआ काम आती है। बड़े से बड़ा स्पेशलिस्ट डॉक्टर भी आखिरी में जाके भैया अब हमारे हाथ में जितो हतो हमने कर दो, अब तो ऊपर वारो जाने भैया भाव से दुआ करो, भगवान बचे है। अब तो कथा करने वाले को, कराने वाले को कंबल का दान जरूर करना चाहिए। पांचवी बात से महापुराण की कहते हैं, जो मां शिव महापुराण की जितने दिन कथा बैठे अगर नियम से मंच के सामने शुद्ध गाय का गोबर ढूंढ करके थोड़ी सी जगह में लीप करके अगर चौक बनाए उतने दिन जितने दिन पुराण विराजे हैं, तो कहते हैं जो मां शिव महापुराण के सामने गैया के गोबर से लीप के चौक बना देती है, उस मां को जीवन में कभी अपने बेटे की मृत्यु का दर्शन नहीं करना पड़ता है। क्योंकि ये महाकाल की आसन है, साधारण किसी और की आसन नहीं है। ये महाकाल बाबा की आसन है, और जिस पे महाकाल की कृपा हो जाए उसका काल कोई बिगाड़ नहीं सकता है। तो किसी के लिए तो बाध्यता नहीं है, पर हमारे भजन जी की गृह स्वामिनी हमसे तो छोटी बहन है हमारी, तुम आज शाम को और अब रोज छोटा सा सामने चौक बना के रंगोली जरूर डालना आटा हल्दी की, ठीक? और आप सब कर सको तो बहुत अच्छी बात है। ग्रंथ में लिखा है कि जो भी चौक बनाती हैं माताएं वो कभी अपने बच्चे की मृत्यु नहीं देखती। बताओ, अच्छा हर माँ बाप की यही इच्छा रहती है कि हम अपनी औलाद के सामने चले जाएं। ऐसे कौन माँ बाप हैं जो जा सोच रहे हों कि हम बैठे रहें और हमारी औलाद चली जाए। हर पिता की इच्छा होती है कि हम अपने बेटे के कंधे पे जाएं। कोई पिता नहीं चाहता कि हमारा बेटा हमारे कंधे पे चला जाए। तो ये पांचवा नियम है
कि जो भी शिव महापुराण की कथा के सामने, मंच के सामने चौक बनाए, उसको अपने संतान का काल नहीं देखना पड़ेगा। क्यों? गरज के कह देना कि कलश अपने आप में अगर सिद्ध हो जाए तो सारी सिद्धि वो तुम्हें दे सकता है। एक बात और ध्यान से सुन लो, कभी भी सोने वाले कमरे में कलश नहीं रखना चाहिए। सोने वाले कमरे में कभी भी कलश ना रखें। और मान के चलो अब कमरा एक ही है, मजबूरी है, तो वहां पर्दा डाल देवे। सोने वाले कमरे में दो चीजें नहीं होनी चाहिए, वरना उन पति पत्नी में कभी बन ही नहीं सकती, उनमें कलह मचा ही रहेगा। पहली, सोने वाले कमरे में कभी पितरों की फोटो नहीं होनी चाहिए। अगर तुम्हारे माँ बाप तुम्हें छोड़ के चले गए या दादा दादी, तुम कितना भी प्रेम करते हो, पर सोने वाले कमरे में फोटो मत लगाओ। जिस कमरे में हम लोग सोते हैं उस कमरे में अपने पितरों की फोटो कभी भूल के मत लगाना, और अगर लगा रखी हो तो निकाल के देख लेना। घर में सब फोटो अच्छी होती हैं, बस एक फोटो और मत लगाना घर में कभी, वो व्यक्ति जीवन भर परेशान रहेगा। और ना मानो तो बाजार से लेके आके लगा के देख लेना 1 महीने को। जब परेशान हो जाओ तो फिर हमारी बात मान लेना कि महाराज सत्य बोलते हैं कि झूठ बोलते हैं। कौन सी फोटो नहीं लगानी चाहिए घर में, और जिनके घर में लगी हो बताना, बताएं कि न बताएं। भूल कर वो फोटो कभी अपने घर में मत लगाओ। अब विश्वास ना हो तो लगा लो, अपनी कथा तो ठोक बजा के हैं। जब भोग ले जब तो मान हो भाई, ऐसी ने मान हो सकत हम गप मार रहे हो तो करके देख ले। जब भोग ले हो जब बताइयो कि हाँ महाराज तुम सही कह रहे हो, है ना। कभी भी राम वनवास की फोटो घर में नहीं लगानी चाहिए गृहस्थी के लिए। राम वनवास की फोटो कभी भी घर में नहीं लगानी चाहिए। जिस रूप में राम जी वनवासी रूप में हुए, कबे त्रेता में राम वन को गए थे, 14 साल संकट रहे उनको, और तुम आज भी उनको संकटों में लगाए अपने घर। तो जिस घर में स्वयं परमात्मा वनवासी रूप में होगा, हनुमान जी उस घर को सुखी रहने देंगे। घर में राम जी की दरबार की फोटो लगवाओ, राम दरबार राजा बने बैठे हों। और पति पत्नी के सोने वाले कमरे में सिर्फ राधा कृष्ण का फोटो होना चाहिए और किसी का फोटो नहीं। और अगर झूला पे बैठे राधा कृष्ण और हों, फिर देखो तुम आनंद हो घर को। पति पत्नी में बिल्कुल ना बनती हो। आप एक तस्वीर ले आओ, राधा कृष्ण जी झूले पे झूल रहे हो और वो अपने बेडरूम में लगा लो, तो उन पति पत्नी में प्रेम बढ़ जाएगा। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो कमरे में कलश नहीं। और एक बात और, जो सेल्फों पे आदमी उल्टी गुंडे कसेणी ओंदा देते हैं, वो घर में राहु को प्रकोप भयंकर फैलत, अशांति हो जातो घर में, अपने आप भयाए दो लगन लगत। कभी भी उल्टे बर्तन नहीं रखना। उल्टे बर्तन कबे होत घर में बताओ? उल्टे मटका कबे ओंदा जाते पची थे, जब कोई मर जात तो। अब तुम पहले ही से ओंदा धरे बोलो। अगर बर्तन रखे भी हो, ध्यान से सुनना,
तो उनको सीधा रख के चाहे उनमें 2-2 गेहूं के दाने डाल दियो, पर खाली बर्तन और उल्टा बर्तन घर में कभी नया या पुराना नहीं रखना चाहिए। तो ये कलश की चर्चा कल आप सुन रहे थे। ये महत्तम की चर्चाएं चल रही थी अभी तक। अब श्री सूत जी महाराज शौनक ऋषि से कह रहे हैं, धर्म क्षेत्रे महाक्षेत्रे गंगा कालेंदी संगमे प्रयागे परमे पुण्यम ब्रह्मलोकस्य वर्मणि। धर्म क्षेत्रे महाक्षेत्रे कालेंद्री संगमे प्रयागे, प्रयाग में त्रिवेणी के संगम पर श्री शिव महापुराण की कथा का प्रादुर्भाव हो रहा है। गंगा के घाट पर कथा चालू हो रही है। सरस्वती ज्ञान का प्रतीक है, यमुना कर्म का प्रतीक है और गंगा उपासना का प्रतीक है। तो कर्म, ज्ञान और उपासना जब ये तीनों इकट्ठे हो जाते हैं तो शिव तत्व जीवन में प्रकट हो जाता है, शिव महापुराण प्रकट हो जाता है। सूत जी महाराज कह रहे हैं कि अब हम तुम्हें शिव महापुराण की कथा सुना रहे। आवत कली महोत्पापा, कलयुग का बोलबाला तभी तक है। कब तक? बोले जब तक व्यक्ति ने शिव महापुराण की कथा नहीं सुनी तब तक। जिस दिन शिव महापुराण की कथा हर घर में, हर मन में, हर व्यक्ति तक पहुंच जाएगी, उसी दिन कलयुग का प्रभाव अपने आप खत्म हो जाएगा। कलयुग का प्रभाव क्या है कि भगवंत कथा न रुचेगी जिन्हें, नहीं शास्त्र की बात पे ध्यान धरेंगे, पढ़ के अंग्रेजी कहाएंगे साहब, होटल में मदपान करेंगे। अबलातन देख जवान सभी, निज मात पिता को नहीं चाहेंगे। सब उलट पुलट होगा कलयुग में, बदलाव भी बहुत हो गए। पहले घर के दरवाजे आदमी बैठा रो जात तो कि घर में कुत्ता न घुस जाए। पहले घर के दरवाजे आदमी बैठा रहते कि घर में कुत्ता न घुस जाए। अब घर के दरवाजे कुत्ता बांधे हैं कि घर में आदमी न घुस जाए, है ना। मोनू तना मोनी मोनो रो गई जी, चक्कर मान खेल रहे हैं। तो पहले घर के दरवाजे आदमी बैठता था कि कुत्ता ना घुस जाए, और आज कुत्ता बैठा है कि घर में आदमी ना घुस जाए। तो ये कलयुग में सब उलट पुलट हो गया। तो सूत जी कह रहे कि कलयुग का बोलबाला तभी तक है जब तक घर घर में शिव महापुराण की कथा नहीं गई, तब तक। अब कथा को परिचय से प्रारंभ करिए। समाहिता पाटे द्या सा ब्रह्म घो। इतनी दिव्य कथा सूत जी महाराज शौनक ऋषियों को सुनाने वाले हैं
जो स्वयं भगवान शिव के मुंह से गाई गई है, स्वयं शिव मुख से गाई गई है कथा है। सूत जी कह रहे हैं कि एक बार नारद जी के जीवन में विपत्ति आई। सनकादिक ऋषि बोले कि नारद जी के जीवन में विपत्ति, ने नारद जी के घर द्वार, ने नारद जी के नातेदार, ने नारद जी के रिश्तेदार, ने नारद जी को कारोबार, ने नारद जी को व्यवहार, फिर विपत्ति कहां से आ गई? जिंदगी में विपत्ति आऊ थे आदमी के घर में 5 जगह से। छठवीं से आए तो तुमने बता जो सिर्फ 5 जगह से विपत्ति आऊ, संकट या समस्या। सबसे पहली शरीर से बीमारी। अच्छी एक बात और ध्यान से सुनियो, तुम्हारे लगा अगर पैसा है, अगर तुम्हारे लगा पैसा है, तुम हो भाग्यशाली। भाग्यशालियों का पैसा हो तो सबका नहीं हो। अगर तुम्हारे यहां पैसा है तो तुम भाग्यशाली हो। और पैसा के संगे अगर स्वस्थ है तो तुम सौभाग्यशाली हो। अकेले पैसा ही सब कुछ नहीं हुए। ऐसे तो मुझ के पैसा वारे धरे यही शहर में, जिन्हें खुद नहीं पता हमारा कहतो है। डॉक्टर ने कह दी मर जाओ को तेल को बूंदा करे के भीतर सरक गाओ तो बात छोने। करोड़ों की जायदाद धरे हैं रे, और मूंग की दाल पी रहा निचो निचोक है, और ड्राइवर तंदूरी खा रहा हो, और पैसा मालक दे रहा है। तो मालक को नंबर आओ सो मूंग की दाल पी रहा है चम्मच से। तब सुखी को कहा ड्राइवर के मालक बताओ। अब बांध के ले नहीं जाने। कछु कछु आदमी हमसे कहते हैं कि महाराज अब तो हम इतने बिद गए हैं, इतने बिद गए हैं कि खावे को तक टेम नहीं है। कहने लगे आदमी का बताए महाराज अब तो खावे को तक टेम नहीं है, फांसी लगा ले मर जा। कमा काय खो रहे हमें जा बताओ। पेट में खा नहीं रहे, पीठ पे बांध के ले नहीं जाने, तो फिर काय खो लगेगा दो घाई दिन रात। तो ज्यादा पैसा जोर ही ले हो का करो पैसा को बताओ। जो कंजूस रहे थे रे ने मन के ढंग के कपड़ा पहन रहे, ने अच्छो खा रहे, जोर रहे हैं, जोर रहे। ये मर के पता है का बनत? ये मर के बनत है सुंगरा। जितने चिकटा और कंजूस रहते हैं ये मर के सुंगरा बनत है। तुम देखियो तुम्हें सुंगरा जहां ठाड़ो मिले वो तई माटी खोदा था। सुंगरा सा तो नहीं रह सके, वो चोंद चलाता ही रहता माटी में। पता है वो क्या करा? वो जा खबर रहे थे रे कि मैंने कहूं पहले जन्म में गड़ा के धर दो तो वो जहां ठाड़ हो तो तई खोदन लगा था। वो भूल जात के गड़ाओ कहाँ है तो वो इतनी खबर रहता नहीं है। तो अब अगर मर के सुंगरा बनने हुए तो ने अच्छो खाओ रे भैया, खा पी ले रे जो कछु है सो। काय को जोर रहा है? कौन बापों को जोर के धर रहा तुम तो जा बताओ। ऐसी जायदाद जोरे से कछु होत भी नहीं। बाप ने दारू बेच बेच के मकान बनवा लो, बाप ने दारू बेच बेच के मकान बनवा लो, और मोड़ा ने दारू पी के मकान बेच दो, हिसाब बराबर होगा। बताओ अच्छा नहीं होगा हिसाब बराबर? कहा रहो हाथे अगर आपके पास पैसा है तो आप भाग्यशाली हो। पैसा के संगे अगर स्वस्थ है तो आप सौभाग्यशाली हो। और अगर ये दो ही हो जाए तो भी कोनो बड़ी बात नहीं है। ओ के संगे अगर भजन है, सत्कर्म है, तो तुमसे बड़ो परम सौभाग्यशाली दुनिया में कोई ने कहा। पैसा और स्वस्थ और एक के संगे सत्संग हो, को भगवान से जुड़े हो,
तो फिर भारी कृपा जानियो, तो फिर बहुत ही बड़ी कृपा जानियो कि तुम्हारे ऊपर भारी बड़ी कृपा कहाई ना तर तो सब सीताराम है। तो जीवन में समस्या कितने जगह से आती है? 5। सबसे पहले शरीर से, दूसरी संपत्ति से, ज्यादा संपत्ति हो जाए सो दुश्मन ठाणे, दुश्मन नहीं है तो जरेला ठाणे। कछु कछु की आदत रहते रहे, वे अपने दुख से दुखी नहीं है, वे तो दूसरों के सुख से दुखी हैं कि इनके ही ऐसो काय होगा, इनके ही ऐसो काय होगा, सुबह वही में घुर घुर के मारे जा रहे। अच्छा, जोन लकड़ में आगी लगत है भाई जलत है, ऐसा तो नहीं है कि सामने लकड़ के धरी हो, ये लकड़ में आगी लग गई बाबर जाए, ऐसा नहीं हो। तो जे को जलत है वो ही जल्दी बारात है, ऐसे को से न जलियो न जल्दी तुम बुझा दाई जाओ माने मार जाओ। कछु कछु की आदत है वे देखो ही नहीं चाहत। एक आदमी ने शंकर जी को भारी भजन करो री, शंकर जी प्रसन्न हो गए, बोले ब्रह्मरूही वरदान मांगो। कह लो भोलेनाथ हम जो मांगे हमें वो मिले। शंकर जी बोले मिल जाए, मनो तुम जो मांगो उसे डबल तुम्हारे पड़ोसी को मिले है। अब जब इन्हें सोची हुज्जे तो ठीक है मिल जाए, सो मिल जाए, दिक्कत क्या है। अब जो आओ शंकर जी ने एक शंख दे दो कि आके जो बजट जो मांग हो सो मिल जाए। इन्हें घरे आके चौक पूरो पटली धरी कपड़ा बिछाओ, उठाओ शंकर बजाओ, तो कहने लगो ये शंकर जी हमारो एक मकान बन जाए। फिर इतनो प्यारो मकान बन गओ, मनो बगल वाले के 2 बन गए। कहने लगो शंकर जी हमारे ना एक गाड़ी आ जाए, तेरे बगल वाले के 2 आ गई। शंकर जी हमारे तो ऐसी चीज हो जाए वो डबल हो गई। और ये ने सोची जा तो भाई बन गई। कहने लगो हे भोलेनाथ, हे भोलेनाथ हमारे आंगन में कुआ खुद जाए, राय सलाह पेल कर लेंगे, हमारे आवे के पहले पूरी राय सलाह कर लेंगे। हमें भी दिक्कत हो कथा करे में, भाई तुम मेन जजमान हो, तुम्हें तो हमें सुनाने आए हैं, बस तो रिजर्व तुमने करी जी, उन्हें तो स्टेशन स्टैंड की सवारियां हैं। हाँ तुम आओ ध्यान ने भटको चज्जे कहूं वे तो के उस काजी सेव के राजी उन्हें काटत रहे हैं। उठा ले तुम तो, उठा ले दद्दा, उठा ले तुम तो जितने धारी हो सो। अब जो कछु जो मांगे सो बगल वाले के डबल हो जावे। जो एक दिन बैठो बैठो बोलो ये शंकर जी तुम्हारे पांव परे, हमारे आंगन में एक कुआ खुद जाए, मेरे बगल वाले के आंगन में 2 खुद गए। जो दूसरे दिन बोलो ये शंकर जी तुम्हारे पांव परे, हमारी एक आंख फूट जाए, सो पड़ोसी की 2 ही फूट गई, कुआ में गिरो सो मर गओ। मतलब जो है कि आदमी अपने दुख से दुखी नहीं है, जितो दूसरों के सुख से दुखी है। तो कष्ट कहां से आता है? पहला आता है शरीर से, दूसरा आता है